नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। क्लास को शिद्दत के साथ देखिएगा। कहा गया है ए अकेला एक काम को 10 दिनों में। अगर कह रहा है ए अकेला एक काम को 10 दिनों में, बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। कहा जा रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर काम करें तो एक दिन छोड़कर एक दिन करें और एक कार्य की शुरुआत करें तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। जब इस तरह से क्वेश्चन है साथियों, तो एक दिन छोड़कर एक दिन, तो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30, 10 तियां 30, 15 दूना 30। अगर एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, अगर एक दिन छोड़कर काम करें तो यहाँ एक दिन में कितना, अभी हम पहले ट्रिक बताएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे। तो 3 2 5, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो 5 से अगर 30 में भाग देंगे, 5 छक 30, 5 छक 30 कट गया। लेकिन जब एक दिन छोड़कर एक दिन, तो 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं, 12 दिन। कितना दिन होगा, 12 दिन। कहने का मतलब है कि ये पहले दिन 3 कहा गया। यदि वे एक दिन में काम करे, यदि एक कार्य की शुरुआत करे, तो पहले 3 किया, फिर 2 कर रहा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 3, फिर 2। कहने का मतलब 30 काम उसे ख़त्म करना है। तो फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 1 2 3 4 5 6। कहा गया है कि कै दिन लगेंगे, 6। यहाँ पर यदि एक काम की शुरुआत करें, कहा जा रहा है यदि एक दिन काम करे तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45। यहाँ देखिए कहा गया 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30। अब कितने दिन लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर एक दिन एक किया, फिर एक दिन किया, फिर एक दिन एक किया, फिर एक दिन एक किया, फिर एक दिन एक किया, फिर एक दिन एक, फिर एक दिन एक किया, फिर एक दिन एक किया, फिर एक दिन एक किया। ऐसे कितने काम हो गए, 12 दिन लगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से करना। 5 से अगर भाग दिए 30 में, 5 छक 30 और 6 दूना 12, 2 हो जाएगा। ठीक साथियों, अगर कहा जाए कि ए बी 7 दिन, ए बी किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 7 दिन और बी की उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि कोई काम करते, यदि वे बारी बारी से करें तो काम ए की शुरुआत करे तो काम कितने दिन होगा। अब यहाँ 56 लघुत्तम होगा, 7 8 56, 8 7 56। एक दिन में 15 काम हुआ, 15 से भाग दिए 56 में, 15 तियां 45, 15 चौके 60 जा होगा, 15 तियां 45। यहाँ पर कितना बचा, 11 बचा। तो 3 से ही ध्यान दीजिए, अब 3 से ही 11/15, 11 अब एक काम की शुरुआत कर रहा है। अगर एक काम की तो एक काम की फिर एक करेगा। अब इतना 3 एक बार में 3 हो गया। अब 11 बचे में पहले 8 करेगा, तो कितना बचा, अगर 8 काम कर रहा है, अगर 8 एक दिन में 11 काम है तो एक दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर 8 से भाग दिए 11 में 1 आएगा, कितना बचा, 3 बचा। अब कौन करेगा, पहले एक कर लिया काम, एक दिन में 8 काम कर लिया। अब बी एक दिन में 7 काम करेगा, 7 काम बचा। ठीक, 3 1 4, 3 1 4 सही 3/7 आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखिए, इसको अगर कहा जाए 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 6 हो गया ना। यहाँ पर 3 का गुणा 8 7 56, 15 तियां 5, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 ये हो गया। अब 11 काम बचा है, 11 काम को ए पहले शुरुआत करेगा, क्योंकि ए काम की शुरुआत कर रहा है। वे एक दिन में कितना काम किया, 8 काम किया। जब 8 काम 11 में से 8 काम कर लेगा तो बचेगा कितना, 8 एक कम 8, कितना बचा, 3 काम बचा। अब बी उसके बाद करेगा, बी 7 काम करेगा, 7 काम करेगा। ठीक, अब बचा कि होगा कितना, 6 1 7 सही 3/7 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक,
इस तरह से साथियों आपको लगाना है। कहने का मतलब है कि ए और बी एक दिन में कहने का मतलब वही है कि अगर दोनों का एक दिन का काम, ए एक दिन का काम 8 करता है, बी एक दिन में 7 काम करता है, लेकिन यदि बारी बारी से काम करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक दिन 8 ले जाओ, फिर 7 8, फिर 8 7, फिर 8 7, फिर 8 7 ले जाओ। अगर 15 30 15 या 45, अब बात समझिए, अगर एक दिन में 8 काम कर रहा, 8 7 15 काम हो गए, फिर 15 काम हो गया, 30 15 45, 45 काम ये हो गया, कै दिन लगा, 2 2 4 6 दिन लगा, ठीक। फिर यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना, 6 1 7, यहाँ एक दिन और बढ़ गया, 7 हो गया, 45 15 30 15 45 और 8, 45 में 8 जोड़ अपन 13, 53 काम हो गया। ये कितना काम हो गया, 53 काम हो गया। 53 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 काम होगा। 53 में 7 जोड़ेंगे 60 काम हो जाएगा। 53 हो गया, 7 एक दिन हो गया 7। अब कितना बचा है, अब कितना बचा है, 53 53 और 7 60 हो जाएगा। अब कितना बचा है, 7। यहाँ पर 8 15 30 35 45, 45 53 हो गया। 53 यहाँ 53 और 3 काम बचा है, 7 सही, यहाँ 3 काम बचा, 3/7 आंसर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन आपको इसको इस तरह से नहीं करके आपको इस तरह से करना। हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि पहले 8 काम किया, फिर 7 काम किया, फिर एक शुरू किया, फिर बी शुरू किया, फिर ए शुरू किया, फिर बी शुरू किया, ऐसे ऐसे करेगा। उसके अनुसार जैसे जैसे करेगा, फिर अगर ख़त्म हो गया काम, फिर ए करेगा। तो अगर ए बचा काम कितने दिन में करेगा, अगर यहाँ पर 15 30 15 45 हो गया, 45 50 3 53, यहाँ तक 53 काम हुआ, 53 काम हुआ, 3 काम बचा है, 53 काम हुआ, 3 काम बचा है। अगर ए कर लिया तो बी कितने दिन में करेगा, तो अगर ए यहाँ पर अगर 7 से कर दिया, ख़त्म हो गया, तो बी यहाँ पर ए 8 से कर दिया तो बी कितना होगा, 7 ही तो करेगा, यहाँ पर बी ही करेगा। तो 7 काम 3/7 हो गया, 7 सही 3/7 दिन आंसर हो जाएगा साथियों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, किसी काम को 20-40 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20-40 दिन में, अगर ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि बारी बारी से काम करें तो एक काम की शुरुआत करें तो काम, अगर यहाँ पर लघुत्तम कितना होगा, 40 होगा, 20 दूना 40, 40 से कम 40। अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 3 से भाग देंगे 40 में, तो 3 एक कम 3 होगा, 1 बचा, 3 त्रिका 9 हो गया, 1 बचा, 13 सही 1/, कौन काम की शुरुआत कर रहा है, ए काम की शुरुआत कर रहा है। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, 13 सही 1/2, ठीक। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 सही 1/2 दिन, ठीक, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसी को अगर विस्तार रूप में लगाएं, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में 2 से कैसे गुणा कर दिए भाई, तो यहाँ पर कितना, एक दिन में ए पहला काम बारी बारी से अगर करे तो पहले दिन 2 करता, फिर दूसरे दिन बी 1 करता, फिर तीसरे दिन फिर 2 काम करता, ए 2 काम करता, तीसरे दिन चौथे दिन फिर 1 काम करता, फिर 2 काम, फिर 1 काम करता, फिर 2 काम, फिर 1 काम करता, फिर 2 काम, फिर 1 काम करता, फिर 2 काम करता, फिर 1 काम करता, फिर 2 काम 1 काम 2 काम 1 काम 2 काम 1 काम, फिर 2 काम 1 काम 2 काम 1 काम, ऐसे करता है, ठीक। एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे कै दिन, 40 काम करना, उसे कै दिन लगेगा, 3, मान लो जोड़ा बनाते हैं, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 17 3 24 3 27 3 30, फिर 30 अभी काम है, अभी 2 काम 1 काम 2 काम 1 काम 2 काम की 1 काम, ठीक। अब देखो कुल कै दिन, 40 काम हुआ कि नहीं, 40 काम हुआ, ध्यान देते हैं क्योंकि 40 काम इसे करना है। 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 17 3 24 3 27 3 30 3 33 3 36 3 39 1 40, यहाँ तक 40 काम होगा। एक काम अगर कर दिए 40 काम हो गया, ठीक। अब एक दिन में ए जो है, एक 2 काम करता है, 2, एक दिन लगा, 2 दिन लगा, कै दिन लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 दिन लगा। कई दिन लगा? 26 दिन लगा। लेकिन बाद में एक काम बच जाता है, एक काम बच जाता है। फिर एक किया, ए कौन किया? एक काम कौन करता है? एक करता है, ये बी करता है। बी के बाद फिर ए आएगा, क्योंकि जब करने के बाद ए काम की शुरुआत करता है तो ए काम शुरुआत करेगा यहाँ 26 से 1/2। साथियों इस तरह से आपको न करके आपको इस तरह से करना है। क्यों 2 से गुणा किए हैं? क्योंकि यहाँ पर डबल डबल हम लिए, डबल डबल लेके चलते हैं, डबल डबल लेके चलते हैं तो और आसान होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ABC किसी काम को 10, 20, 25 दिन में, 10, 20, 25 दिन में कर सकते एकांतर क्रम में। वही चीज कहा है, एकांतर क्रम मतलब एक एक दिन अंतर छोड़ के कहा है। यदि एक कार्य की शुरुआत करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अगर यहाँ पर लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर कर सकते हैं 100 हो जाएगा। ठीक, 10, 50 नहीं 100 होगा। 10 दाएं 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि एकांतर क्रम में करते। एकांतर क्रम का मतलब हो गया कि एक दिन में 10, 5, 15, 4, 19 काम हो गया, 19 काम हो गया। अब कितने दिन में 19 से भाग दिए, 19 बचे 100, 19 बचे 95, 500, 5 बचा। लेकिन यहाँ 3 एक दिन में काम कर रहे हैं तो 10, 5, 4, 3 का जोड़ा लगाएंगे ना तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 दिन होगा। 15 दिन ये हो गया। अगर एक काम की शुरुआत कर रहा है, एक काम की शुरुआत कर रहा है तो 5/a का कितना है? एक दिन में 10 काम कर रहा है, 5/10 हो जाए, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 15 से ही 1/2 दिन हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम ऐसे बताते हैं। एक दिन में 10 काम किया, 5 काम किया, फिर 10 काम, फिर 4 काम किया, 10, 5, 4, 10, 5, 4, 10, 5, 4, 10, 5, 4, 10, 5, 4। ठीक, कै दिन हो गया? मान लीजिए यहाँ पर 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 25, 95। यहाँ तक हो गया, 95 काम हो गया। एक काम और बच गया, एक काम और बच गया। ठीक, यहाँ पर 95 काम हुआ तो ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, एक काम शुरू किया बी सी, ए बी सी, ऐसे काम कर रहे हैं। तो समझ लीजिए एक दिन में 3, ऐसे 3 का इसीलिए गुणा किए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन काम किए, 5, 3 से गुणा कर दिए क्योंकि एक में 3 लोग हैं तो 5 तिया 15 हो गया। ये 5 बचा, यहाँ पे 5 लिख दिए। कौन काम की शुरुआत कर रहा है? ए का काम कितना? 10, 10 लिख दिए, आंसर हो गया साथियों। इस तरह से आपको लगाना साथियों, आपको, क्योंकि आप एक दिमाग से लगाइए, सोच के लगाइए कि किस तरह से लगाना, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत यूजफुल क्लास लेके आते हैं। क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% हम जानते हैं, दावा करते हैं आप कर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।